सभी भाई और बहनों को आचार्य नवल नारायण की जय श्री राधे। प्रिय बंधु, आज से हम एक नए सब्जेक्ट को शुरू कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का नाम है दुख का अर्थात कष्टों का कारण क्या है। और इस संदर्भ में आज सबसे पहले मेरे आपको फोकस है नवग्रहों पर। कई बार आप लोग हम लोग नवग्रहों की पूजा आदि करते हुए कुछ त्रुटियां कर देते हैं, जिनके कारण हमारे अच्छे कर्मों का जो प्रभाव है वो भी निष्फल हो जाता है, अर्थात हमें पूजा से कोई फायदा नहीं होता। ऐसा कैसे होता है? सबसे पहले मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों के घर में या ऑफिस में संयुक्त नवग्रहों का कोई यंत्र है, जिसमें नवग्रहों सारे बने हों? ऐसा कोई फोटो हो, ऐसा कोई कैलेंडर हो, घर में, ऑफिस में कोई भी हो, या आपने नवग्रहों की शांति पूजा कराई हो, कोई ऐसी स्वयं की हो या किसी ब्राह्मण से की कराई हो, तो यही आपके दुख का कारण हो सकता है। उस यंत्र आदि को तुरंत आप लोगों को निकाल देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी के जीवन में नवग्रह इकट्ठे हानिप्रद तो नहीं हो सकते। इसमें से कुछ किसी के 1, 2, 3, 4 तक भी नेगेटिव हो सकते हैं, परंतु सारे के सारे ग्रह कदापि किसी के नेगेटिव नहीं होते। उसमें से कुछ पॉजिटिव भी होते हैं। कोई भी दोष हो, आपको चाहे कलसर्प दोष हो, चाहे पितृ दोष हो, हर दोषों की कंडीशन में कुछ ग्रह आपके सहयोगी भी होते हैं। लेकिन नवग्रह शांति पूजा में हम लोग आप लोग क्या कर देते हैं? सबको शांत। अब इसमें क्या हुआ? शांत करने की जरूरत थी, लेकिन सबको नहीं। जो ग्रह आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको आपने शांत कराने की जरूरत है, लेकिन जो ग्रह आपको फायदा पहुंचा रहे हैं उनको तो आपने नहीं करना चाहिए ना शांत। उनको तो आपने और ताकतवर बनाने की जरूरत है, क्योंकि अभी आपको वो 10, 20, 50% जो फायदा दे रहे थे, आपको और ज्यादा उनसे फायदा लेने की जरूरत थी। उनको और ताकतवर बनाने की जरूरत थी, जिससे कि आपको फायदा मिलता। अब फायदा के लिए जो ग्रह में फायदा पहुंचाने वाला है, लेकिन उसकी पावर कम है, उसकी पावर बढ़ाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए हमने जाप, मंत्र, पुण्य आदि ऐसी चीजें करने की आवश्यकता है। कुछ उन ग्रहों से संबंधित खाकर के भी और उन्हीं ग्रहों की पूजा करने से या उनका यंत्र रखने से आपको फायदा होना चाहिए था। लेकिन जो ग्रह आपके शत्रु हैं, उदाहरण के रूप में मान के चलिए, हम अपने आर्मी की, हम अपनी पुलिस की सहायता करें तो ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है। लेकिन यदि हम आतंकवादियों की रक्षा करें तो वो हमारी रक्षा करेंगे क्या? भाई पुलिस वाले हो चाहे आर्मी वाले हो, वो तो हमारे लिए ही अपने घर परिवार को सबको छोड़ करके लगे हुए हैं। लेकिन हथियार पुलिस वालों के पास भी होते हैं और आतंकवादी वालों के पास भी होते हैं, जबकि पुलिस वाले, आर्मी वाले हमारे घर परिवारों की, हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर, अपनी जान तक लगा देते हैं। जबकि आतंकवादी तो सिर्फ हमारे उन हथियारों का प्रयोग हमारी जान लेने के लिए करते हैं।
तो ऐसे लोगों को हमें संरक्षण नहीं देना चाहिए। सेम उसी तरह से कुछ ग्रह हमारी जिंदगी में घातक होते हैं और कुछ ग्रह हमें जान बचाने वाले होते हैं। जो जान बचाने वाले हैं हमने उन्हीं की पूजा करनी चाहिए, उन्हीं की सपोर्ट करनी चाहिए, उन्हीं को पावरफुल बनाना चाहिए और शांत करना चाहिए ऐसे ग्रहों को जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे आपसी संबंधों को विच्छेद करने वाले हैं। और ये चीज आपको सामर्थ्य कब मिल सकती है? आप स्वयं अपनी मर्जी से ना करके किसी अच्छे, जिस तरह से हर बीमारी का उपचार आदमी स्वयं मेडिकल से दवाई लेकर के नहीं कर सकता, तो उसको जरूरत पड़ती है एक अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टर की। सेम उसी तरह से ग्रहों का उपचार करना है तो आपको एक अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेना चाहिए और उसका अनुसरण करने के बाद में ही आप अपने अच्छे कर्मों के पुण्य से लाभान्वित हो सकते हैं, वरना आप अपने हाथों से अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। एक साइड को आप अच्छा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कर्म भी अच्छे कर रहे हैं, परंतु आपको नहीं पता कि हो सकता है उससे आपका नुकसान हो रहा है। तो सावधान रहें। हाँ, कुछ जैसे स्तुति प्रकरण है, स्तोत्र है, या हमारे विशिष्ट देवी देवता हैं जैसे त्रिदेव, त्रिदेवी, आप समझ गए होंगे त्रिदेव में ब्रह्मा विष्णु महेश, गणेश जी, लक्ष्मी जी, ये और गायत्री मंत्र, ये हमेशा हर किसी व्यक्ति के लिए फायदे पहुंचाने वाले होते हैं। परंतु ग्रहों से हम स्वयं निर्णय ना लें, ग्रहों से खिलवाड़ ना करें। ग्रह ही हमारी जिंदगी में अच्छा बुरा, उथल पुथल जो भी कुछ होता है, हम सभी ग्रहों की चक्री पर घूमते हैं और ग्रह ही हमें अच्छे बुरे कर्म और पुण्य से लाभान्वित करते हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और नवग्रह शांति के लिए आप लोग शांति स्तोत्र पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, क्योंकि यह नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि प्रशंसा, शांति स्तोत्र संशय की प्रशंसा, और प्रशंसा आप चाहे दुश्मन की करो चाहे मित्र की करो, दोनों ही खुश होंगे। तो अभी मैं आपको नवग्रह शांति स्तोत्र बोलने जा रहा हूं। आपको आता है तो साथ पढ़ें, नहीं तो सुने। और हाँ, 1.5 महीने आप कंटिन्यू करके देखिए, आपको फायदा हो तो ही मुझे लाइक करें, और मेरे नहीं होता तो विशेष रूप से दिखाएं और मुझे कमेंट बॉक्स पर रिप्लाई जरूर दें। तो अभी मैं आप लोगों के लिए नवग्रह शांति स्तोत्र बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुने। ओम जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महादूतम तामोहरिं सर्व पापघ्रं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधि शंख तुकारावं क्षीर्णोदारणं संभवं नमामि ससनं शंभो शंभोरमुकुटभूषणम् धरणी गर्भ संभूतं विद्युत कांति संप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलं प्रणमाम्यहम् प्रियंकलुका श्यामं रूपेण प्रीतमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तं बुद्धं प्रणमाम्यहम् देवानां च ऋषीणां च गुरो काञ्चनं संभवं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम् हेमकुन्दमृडालाभं दैत्यानां परमं गुरो सर्वशास्त्रविविक्तारं
भार्गवं प्रणमाम्यहम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रयमाग्रजम् छायामारतण्डसम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं शङ्खगर्भसम्भूतं तं राहु प्रणमाम्यहम् पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्त्रकम् रौद्रं रौद्रिमताघोरं तं केतु प्रणमाम्यहम् तं केतु प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखो गीत ये पठेत सुषमाहत दिवा वा यदि वा रात्रि सर्वग्रह शांति भविष्यति नर नारी नृपाणां च भवेद्वा प्रश्नासनम् ऐश्वर्यं तुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम् ब्रह्मा मुरारी च त्रिपुरान्तिकारी भानुषसो भूमसुतो बुधश्च ब्रह्मा मुरारी च त्रिपुरान्तिकारी भानुषसी भूमसुतो बुधश्च गुरु च शुक्रः शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा अरिष्ट दोषा शांतिकरा भवन्तु। इस प्रकार से आप सुने। 1.5 महीने करने के बाद मुझे रिप्लाई जरूर दें। आपको अच्छा लगा है लाइक करिए और हाँ, घर बैठे ही अपने प्रेमी जनों को ये वीडियो शेयर करके लाभान्वित करने का जरूर प्रयत्न करिए। आज के लिए इतना ही। आगे का विषय और बढ़िया रोचक आपको बताऊंगा एक हफ्ते बाद। अभी के लिए जय श्री राम।